अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। कल मैंने आपको एक कहानी जो कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने लिखी है, आपकी किताब में जो दूसरा सबक है वो पढ़ाया, उसका थोड़ा सा हिस्सा। बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एक बुढ़िया जो बहुत गरीब थी, यानी जो बच्चों की नानी कहानी सुना रही थी अपने बच्चों को, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया बहुत गरीब थी, उसने मेहनत करके किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ाया। छोटा सा बच्चा था उसके पास, उसका शौहर मर चुका था, तो वो बड़ा जब हो गया तो उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी उसके साथ बदतमीजी कर रही थी, अपनी सास के साथ गाली गलौज कर रही थी। उसने बड़े अरमानों के साथ अपने लिए एक बहू लाई थी, लेकिन वो बदतमीज निकली। वो उसके साथ गाली गलौज कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ मैं पहले आपको ये बताऊंगी, एक जमाने में लोक कहानियों का बड़ा रिवाज था। लोक कहानियां लोगों की दिल बहलाई का दिलचस्प वसीला था। यानी उस जमाने में कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था लोगों के पास, तो यही कहानियां वगैरह लोगों का ये जरिया था। तो यहाँ कुछ अल्फाज है। मोलसरी का मतलब है फूलों की एक किस्म। बूढ़ सुहागन, सुहागन का मतलब है जिसकी शादी हुई हो, जिसका शौहर जिंदा हो। तो लंबी उम्र तक यानी बुढ़ापे तक सुहागन रहना। दुगला, रोईदार। नगोड़ी का मतलब है बदनसीब, नकचड़ी, बदमिजाज, बदतमीज। बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ये बुढ़िया जिसने बहू लाई थी बड़े अरमानों से, तो जब ये 2-3 दिन हो गए इसकी शादी हुई है, तो इसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। तो अपनी सास के साथ गाली गलौज करने लगी, उसको मारने लगी। लेकिन जब उसका शौहर घर आता था, उस बुढ़िया का बेटा, तो वो ड्रामा करती थी उसके सामने, आपकी माँ ने मुझे गालियां दी, मारा, पीटा, ये वो। तो एक दिन बेटे ने भी अपनी माँ पे हाथ उठाया और उसको बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया। ये बूढ़ी औरत चलते चलते जंगल में पहुंच गई रोते हुए, और एक दरख्त के नीचे बैठी हुई रो रही थी। बुढ़िया जब दरख्त के नीचे रो रही थी, तो जाड़ा, गर्मी और बरसात के दरमियान झगड़ा हो रहा था। वो एक दूसरे से कह रहे थे, मैं ही अच्छा हूँ। गर्मी बोल रही थी मैं अच्छी हूँ, बरसात बोल रहा था मैं अच्छा हूँ। तो ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, और इन्होंने कहा कि अब हम किसी आदमजाद, किसी इंसान से इसका फैसला करवा देंगे कि हम में से अच्छा कौन है। इतने में इनकी नजर इस बुढ़िया पर पड़ी और कहा कि हम इस बूढ़ी के पास जाते हैं। पहले जाड़ा आया यानी सर्दी का मौसम, और कहा कि अस्सलाम अलैकुम बूढ़ी अम्मा। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसे हो। तो अच्छे से इसके साथ बातचीत की। तो फिर कहा अम्मा मुझे बता, दादी अम्मा मुझे बता, जाड़ा कैसा है, यानी मैं कैसा हूँ। तो बूढ़ी ने बड़े अदब से, इखलाक से इसको कहा, जाड़ा बहुत अच्छा है, हम गरम गरम चाय पीते हैं, गरम गरम चीजें खाते हैं, हलवा खाते हैं, रजाई के अंदर बैठते हैं, अंगीठी जलाते हैं। इसी तरह से जो जो सर्दियों में हमें सख्ती होती है, हमारे साथ कुछ गलत बातें होती है, सर्दी लगती है, वो उसने अच्छे अंदाज में उसके सामने पेश की। यानी उसकी बुराई नहीं की बल्कि तारीफ ही की। तो इस तारीफ की वजह से वो जाड़ा बहुत खुश हो गया। तो उसने बुढ़िया को 1000 अशरफियों की थैली दे दी, यानी 1000 रुपया दे दिया। जब जाड़ा वापस चला गया, तो इसके बाद गर्मी आई, और गर्मी एक जवान लड़की की तरह लहराती हुई इसके सामने आई। तो बूढ़ी को गर्मी लगने लगी। तो इसने कहा, बेटी क्या बात है, अभी अभी आपका बाप आया था, वो भी कुछ पूछ रहा था, आपको भी कुछ पूछना है। तो गर्मी ने कहा, नहीं दादी अम्मा, वो मेरा बाप नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। तो मुझे यह पूछना था आपसे कि गर्मी कैसी है, यानी मैं कैसी हूँ। तो बुढ़िया ने इसको भी अदब के साथ इसकी भी बहुत तारीफ की कि बेटी गर्मी अच्छी है, पंखे जलते हैं, हलवा खाते हैं, झूले जलते हैं, सेब तैयार होते हैं, आम तैयार होते हैं, बागों में मेवे पकते हैं।
तो इसकी भी बहुत तारीफ की। ये भी बुढ़िया से खुश हो गई और इसने भी 1000 अशरफियों की थैली बुढ़िया को दे दी। तो इसके बाद अब बरसात आया, बरसात भी इसी तरह से आया तो बुढ़िया को ठंड लगने लगी। उसने कहा जरा बेटा धूप छोड़ दो, मुझे ठंड लग रही है। तो बरसात ने भी बुढ़िया से पूछा दादी अम्मा बरसात कैसी है। तो दादी अम्मा ने इसकी भी बड़े अदब एहतराम के साथ तारीफ की कि बरसात में हमारे खेतों में पानी आता है, हमें बहुत आसानी मिलती है, बारिश में मजा आता है। इसी तरह से इसकी भी बहुत सारी तारीफ की। तो बरसात भी खुश हुआ तो उसको 1000 अशरफियों की थैली दे दी। बुढ़िया तब तक शाम हो गया था तो बुढ़िया खुशी खुशी घर चली गई। वहां उसकी बहू दरवाजे पर थी तो बोली कि यहाँ किस लिए आई हो। तो बुढ़िया ने कहा इसे बेटी मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठी हूँ, अलग कहीं झोपड़ा बना के एक कमरे में पड़ी रहूंगी, अपना गुजारा करूंगी। जब इसकी बहू को अशरफियों पे नजर पड़ी तो इसकी आंखें खुल गई और ये ड्रामा करने लगी, दादी माँ हम आपको ढूंढ रहे थे, हमने अभी तक खाना नहीं खाया, आपका बेटा भी आपको ढूंढने निकला है। इसी तरह से तब तक इसका बेटा आ गया, उसको इशारा करके बीवी ने इसकी अशरफियों की थैली की तरफ इशारा किया और कहा ये देखो। तो उन्होंने इसको बहुत बहलाया बहलाया तो अंदर ले गए और ये पैसे इससे ले लिए। थोड़े से पैसे दुकानों पर लेकर गए, वहां से अच्छे कपड़े चीजें खरीदी और खाने पीने का सामान खरीदा। थोड़ा सा खाने को बुढ़िया को भी दे दिया, वो बेचारी इसी में खुश थी कि मुझे घर में रहने की जगह मिल जाए, या ये खुशी हंसी खुशी मुझसे मेरे साथ रहने लगे। तो एक गड्ढा खोदा, उसमें ये पैसे रखे, ऊपर अपना बिस्तर बिछाया, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए और बूढ़ी के लिए कुछ मामूली से कपड़े लाए। उनके पड़ोसियों ने जब इनके रंग ढंग देखे तो उनकी बहू इनके घर आ गई, इनसे पूछने लगी कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए, आपके पास अचानक से पैसे कहाँ से आए। तो इसने कहा कि मेरी सास ने लाए। वो पड़ोसियों के बहू ने इनकी बहू से कहा कि कहीं मत आपकी सास ने चोरी की है, कल पुलिस आएगी, आपको पकड़ ले जाएगी तो गन्ना के साथ गेहूं भी पिस जाएगा, यानी उसके बदले में आप भी चोर बन जाओगे, आपको भी सजा मिल जाएगी। इसकी बहू को गुस्सा आया, उसने सारा किस्सा इसको सुना दिया। ये जब घर चली गई लेकिन इसकी सास बहुत नकचड़ी थी, बहुत बदतमीज थी, वो बात बात पे झगड़ा करती थी, गालियां देती थी। इसने अपने शौहर को उकसाया और कहा कि हम भी ऐसा ही करते हैं। इन्होंने अपनी सास को बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया। वो भी जंगल में चली गई, रोने लगी, शाम तक वहीं रही। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले जाड़ा आया, इसने पूछा, उसको भी बुरा भला कहा, आपकी वजह से हमें लकवा हो जाता है, हमें बहुत ठंड लगती है, आपको ये हो जाए वो हो जाए, बददुआएं दी। तो उसने इसके ऊपर अटैक किया, जाड़े ने बुढ़िया के ऊपर अटैक किया तो उसको फालिज हो गया। इसके बाद गर्मी आ गई, गर्मी की भी बुराई की तो उसने भी अपनी कसर निकाली और उसने भी सजा दी बुढ़िया को। और इसके बाद बरसात आई, बरसात की भी बुराई की क्योंकि ये बदतमीज थी, बदजुबान थी, ये किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती थी, इसीलिए इसने तीनों की बुराई की। तीनों ने इसको अपने अपने हिसाब से सजा दे दी। ये वही पड़ी रही। शाम को इसका बेटा और बहू आ गए और वह उसको लेकर चले गए। 10 दिन तक उन्होंने इसकी खिदमत की। उनको लालच था कि कहीं हमें भी अशरफिया मिल जाए। जब 10 दिन के बाद इसने जबान खोली, बात की और उनसे बोला ये माजरा हुआ, तो उनको गुस्सा आया और कहा कि आप वहां भी चुप के नहीं बैठी, वहां भी आपकी बदजुबानी चली। तो उन्होंने घर से निकाल दिया उस बूढ़ी को, अपनी माँ को। तो फिर वो एक रास्ते पे बैठी भीख मांगने लगी, लेकिन भीख मांगते हुए भी वो अपनी जबान बंद नहीं रखती थी, गंदी जबान इस्तेमाल करती थी, लोगों को बुरा भला कहती थी, उसको कोई भीख भी नहीं देता था। तो ये 2 कहानियां 2 बुढ़ियों की दास्तान है। एक बदजुबान थी, एक खुश इखलाक थी, एक की अच्छी खासी तरबियत थी, एक अच्छी बुढ़िया थी और एक बुरी थी, बदजुबान थी। ये कहानी हमें ये सबक देती है
ہے کہ ہمیشہ انسان کو اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمیں اخلاق سے ملے گا وہ ہمیں بد زبانی یا بدتمیزی سے نہیں ملے گا۔ تو یہ سبق ہم نے یہاں پہ ختم کیا۔ وباقی وسلم۔